क्या तो कुछ नहीं करूँगा ना। आप चुप रहे। ठीक है, सिविक्स चैप्टर सेकंड है ना। क्या नाम है भैया? कॉन्स्टिट्यूशनल डिजाइन। बोल बोल बोल। हाँ, कॉन्स्टिट्यूशनल डिजाइन चालू कर रहे भैया। सिविक्स का चैप्टर 2 बुक हाँ भाई पंडित, क्या हो गया? आवाज कितनी डेंजरस है इसकी। यस सर, एकदम भूकंप का है। किसी को बोले बोले हमसे शादी करोगी? लड़की तो क्या, लड़का भी चुन्नी लेके चल रहा है। सर एक बार वीडियो में पंडित जी इधर इधर ओ भैया ओ एक बार बोल के बताओ। मैं ये दीवार को देखते हो उससे शादी करोगी? अरे दे जा भाई, जाए तो पागल है साल लंबे चलो 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 इट्स ओके, बन गए है ना। कॉन्स्टिट्यूशनल डिजाइन है ना। क्या आज जोर मत करो ये लाया भाई। कॉन्स्टिट्यूशनल डिजाइन है ना। अब काफी सारे सवाल आते हैं इस चैप्टर के अंदर है ना कि भाई क्या होता है कॉन्स्टिट्यूशन, क्यों होता है वगैरह वगैरह। क्या हो रहा है सवाल अंगड़ा ही ले रहा है ना। क्या होता है, क्यों होता है वगैरह वगैरह, कैसे लिखा, किसने लिखा, और अगर हम चाहें तो कुछ चेंजेस कर सकते हैं क्या, ये सारी चीजें आती है कॉन्स्टिट्यूशनल डिजाइन के अंदर। अब देखते हैं, पहले अपन अपनी बात तो करते नहीं, दूसरे लोगों की बात चालू करते हैं जिसको अभी पता है वर्ल्ड कप हरा है, साउथ अफ्रीका। ठीक है ना, ठीक है ना, ठीक है। इन लोगों से चालू करते है ना। साउथ अफ्रीका में क्या होता था, सबसे पहले डिस्क्रिमिनेशन चलता था। ठीक है, डिस्क्रिमिनेशन का मतलब क्या है, गोरे काले में भेदभाव। ठीक है ना। वहां भी तीन तरीके के लोग रहते थे, ब्लैक, व्हाइट और कलर्ड। कलर्ड मतलब अपने टाइप के लोग है ना। मीडियम 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 है ना, आधा थोड़ा मीडियम ग्रे। ठीक है, अच्छा सुनो ध्यान से, ध्यान से सुनो। ठीक है, ब्लैक व्हाइट है ना, इन लोगों में मेजर डिस्क्रिमिनेशन चलता था। अब कैसे चलता है डिस्क्रिमिनेशन, वो ध्यान से सुनो है ना। यूजुअली जो गोरे लोग होते थे ये इन लोगों को दूर रखते थे अपने से सारे, क्योंकि थोड़ा सा पैसों में भी अच्छा। पहले देखो कि जो ब्लैक लोगों की क्वांटिटी थी वो ज्यादा थी और व्हाइट का कंपैरिजन व्हाइट बहुत कम था, बट स्टिल डोमिनेंट जमा के रखते थे। अब ये सोचो कि अच्छा अंग्रेज थे, अपने यहाँ कम ही थे है ना, बट बढ़िया डोमिनेंस जमा के रखा उन लोगों ने। ठीक है, तो ये सेम काम होता है ना। अब लोटे इधर देख ले है ना, बार बार पीछे हाँ बेवकूफ तरीके बोल रहा है उसमें। अरे मैं तो कुछ नहीं बोला। चलो ठीक है ना। अच्छा ये एक चीज फॉलो करते थे कॉल्ड अपार्थाइड। पहला क्वेश्चन, पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस चैप्टर का, अपार्थाइड क्या होता है ना। ठीक है, अपार्थाइड क्या होता है, ब्लैक व्हाइट में बहुत ज्यादा पहले ना दिक्कतें होती थी है ना, डिफरेंसेस होते थे है ना। ये क्या अपार्थाइड फॉलो करते थे बहुत ज्यादा। जैसे जो ब्लैक लोग हैं, 3-4 पॉइंट से मैं लिखवाऊंगा, बुक में मार्क कर लेना, नहीं तो छोटे छोटे पॉइंट से लिख लेना। ठीक है, क्वांटिटी देख लो आप है ना, क्वांटिटी देख लो कि कौन कम है कौन ज्यादा है। क्या कह रहा है क्वेश्चन, क्या ठीक है है ना। ठीक है, जो ब्लैक लोग थे है ना, इन्हें व्हाइट के यहाँ जाने से अलाउंस ही नहीं था। मतलब कि आप अपनी सोसाइटी में रहिए, आपको रहना रहिए, हमारी जो सोसाइटी कम्युनिटीज बनी हुई यहाँ पर मत आइए। मतलब देखो किस तरीके से ट्रीट करा जाता था। इंडिया में भी पहले जब ब्रिटिशर थे तो मूवी थिएटर के आगे बोर्ड लगा रहता था कि डॉग्स एंड इंडियंस आर नॉट अलाउड। ये सारी चीजें होती थी। ठीक है, अब तो भैया बहुत बढ़िया काम है ना। हैं हाँ अभी उन्हीं को हरा गया है ना। ठीक है, वो बेचारे फाइनल तक भी नहीं आ पाए, उन्हीं का गेम था जबकि है ना। अच्छा चलो काम की बात है ना कि भैया अलाउड नहीं थे है ना, नो ब्लैक्स आर अलाउड है ना, अलाउड नहीं है ये लोग। उसके अलावा क्या है, इन्हें सेग्रीगेट करा जाता था। सेग्रीगेशन का मतलब क्या, अभी अपने नॉर्मली चलता सेग्रीगेशन, गीला कचरा अलग, सूखा कचरा अलग, इस शब्द को बोलते हैं सेग्रीगेशन है ना। ठीक है, इनके टॉयलेट्स है ना, टॉयलेट्स हो गए, इनके वॉशरूम्स हो गए, डिवाइड हो गए, इवन तो इनकी ट्रेन डिवाइड है ना, ट्रेन अलग अलग करके डिवाइड, तो एक चीज को डिवाइड करना, सेग्रीगेशन अलग अलग करना होता है। ठीक है ना, ये सारी चीज हुई थी। सेग्रीगेशन शब्द का मतलब समझ में आएगा, सारी चीजें सेग्रीगेट करना, सेपरेट करना। सेग्रीगेशन करा हुआ है ना, बहुत मजा बेटा लोग। अच्छा अब तुम ये सोचो, इनके जो चर्च होते थे वो भी सारे सेपरेट है ना, चर्च वगैरह भी सारे अलग अलग है ना। बोले ब्लैक चर्च है ना, व्हाइट चर्च है ना, ये सारे भी अलग अलग है ना। मतलब
पूजा करने वाली जगहें, धर्म ध्यान, और ये लोग तो पूजा नहीं करते, जो भी करते हैं ना, ठीक है, तो इनका वो सारा भी अलग अलग है ना। उसके अलावा क्या है, ब्लैक वुड नॉट फॉर्म एसोसिएशन एंड प्रोटेस्ट अगेंस्ट द टेरिबल ट्रीटमेंट, मतलब देखो इनको इतना बेकार ट्रीटमेंट कर रहे हैं ना, ये उसके अगेंस्ट प्रोटेस्ट भी नहीं कर सकते हैं, करोगे तो मार दिए जाओगे, सिंपल एज दैट, है ना। आप कुछ प्रोटेस्ट पार्टीज वगैरह अपनी कोई फॉर्म नहीं कर सकते, मतलब सोचो आपके साथ गलत हो रहा है तो आप उसके अगेंस्ट आवाज भी नहीं उठा सकते, है ना। धीरे धीरे लॉजिक मिलेगा कॉन्स्टिट्यूशन क्यों इंपॉर्टेंट, यहाँ पर ऐसा सारा सीन हो रहा है, जो प्रोटेस्ट करेगा मार दिया जाएगा या जेल में डाल दिया जाएगा। यहाँ इनके यहाँ भी एक गांधी जी थे जिनका नाम था नेल्सन मंडेला, है ना, नेल्सन मंडेला, ठीक है, उनको भी जेल में डाल दिया गया था, उन्होंने भी बहुत जोर लगाया, तो उनके साथ भी बहुत ज्यादा सीन हुआ। अच्छा, उसके अलावा क्या है, ऑफ कोर्स जो नॉन वाइट्स हैं, नॉन वाइट्स उन्हें वोटिंग राइट्स नहीं है, सिंपल है, तो वोटिंग वाला चीज भी नहीं है, इलेक्शन ही क्यों नहीं, वोटिंग राइट की बात करें तो इलेक्शन तो होंगे, इन लोगों को राइट नहीं। अब वो वाइट लोग भी कौन नेता बनेगा वो अपने हिसाब से डिसाइड तो करेंगे, है ना। 100-200 लोग हैं, उसमें से एक आध लीडर होता है, तो उसके अंदर वोटिंग का कोई सीन होता होगा। हाँ एग्जैक्टली, क्लर्जी नोबिलिटी वाला सीन, ठीक है। बेहतरीन का अपार्थाइड समझ में आया कि ये सारे पॉइंट काहे के अंदर है, अपार्थाइड के अंदर, है ना। अगर आसान भाषा में बोले तो इन लोगों के बीच में जो डिफरेंसेस थे, जो प्रॉब्लम्स थी, इवेंचुअली उसकी बात करें, रेसेस से भी, हाँ रेसेस के, रेस के बेसिस पे, कलर के बेसिस, रेस के बेसिस पे, कलर के बेसिस पे, ऐसे ही जैसे, है ना। अच्छा, उसके अलावा क्या है, फिर इवेंचुअली ट्रीट जैसे भी करा, है ना, आगे की कहानी चालू होती है कि इन लोगों ने करे प्रोटेस्ट, है ना, मरे लोग, गए जेल में, बट स्टिल करे। अच्छा, अच्छी बात है कि कुछ व्हाइट लोगों ने भी इनका साथ दिया, है ना, तो बढ़िया प्रोटेस्ट करे, है ना। अच्छा, इन लोगों का साथ दिया है अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस, ठीक है ना, अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस, हाँ कांग्रेस, है ना, कांग्रेस शब्द का एक पर्टिकुलर मीनिंग होता है, अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस, है ना, इन लोगों ने इनका साथ दिया है। फाइनली साउथ अफ्रीका फ्री हो गया, उन्होंने चलो व्हाइट लोग भी मान गए कि चल देखते हैं, है ना, खाए बकवास कर रहा बार, है ना, क्योंकि देखो, क्योंकि रहे तो वो भी वहीं रहे थे, है ना, तो उनको भी इकोनॉमी तो कंटिन्यू करनी है। कांस्टेंट अगर कोई इंसान आपके अपोजिशन में खड़ा रहेगा तो उसके पास तो पहले से कुछ नहीं है और आपकी इकोनॉमी भी नहीं चलने देगा वो, है ना, ठीक है। अगर आप 2-4 लोग मिलके काम कर रहे हैं और आप अकेले के पास डोमिनेशन और 4 लोग आपका सपोर्ट नहीं कर रहे, आप रह लोगे कुछ समय तक, बट आपको आगे बढ़ने के लिए उन लोगों की भी जरूरत लगेगी। ऑफकोर्स देश अकेले लोगों से नहीं चलता, तो मैं कहा चलो मानते हैं, है ना, ठीक है। तो अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस के दौरान इन लोगों को मिल गया, फिर इन लोगों ने अपना कॉन्स्टिट्यूशन बनाया, ठीक है। पहला क्वेश्चन तो यहाँ समझ में आया, अपार्थाइड में क्या क्या पॉइंट्स थे, ठीक है, ठीक है। दूसरा अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस, 2 चीज हो गई। तीसरी चीज है कि इनको दिक्कतें क्या है यार, अब क्योंकि 2 लोग जो एक दूसरे के कट्टर दुश्मन अब साथ में मिलकर देश में रहेंगे, कॉन्स्टिट्यूशन बनेगा, ठीक है। सोचो क्या दिक्कत आ सकती है। सबसे पहली दिक्कत तो यही थी कि एक दूसरे को टच नहीं करते थे, बोले ब्लैक सोचते थे कि बोले ये साले फिर से डोमिनेंस जमाएंगे, व्हाइट सोचते थे ये लोग रिवेंज लेंगे हमसे, हमने बहुत गलत काम करा, है ना, तो हमसे रिवेंज लेंगे। पहला थॉट तो इनका यही था, है ना। उसके अलावा क्या है ना, उसके अलावा क्या था, इनके मेजर पॉइंट्स थे, है ना। ब्लैक को था कि आप इक्वलिटी रखो, है ना, मेजोरिटी जो हो वो सरकार बनाओ, है ना, उनको ऐसा था ब्लैक का। व्हाइट का सीन था कि भाई ये बहुत अमीर लोग थे, क्लर्जी नोबिलिटी की तरह, है ना, ठीक है, बड़े अमीर लोग, इनके पास पर्टिकुलर प्रॉपर्टी है बढ़िया बढ़िया, ठीक है, बड़े प्रिविलेज है। प्रिविलेज क्या है कि सरकार की तरफ से काफी कुछ एडवांटेजेस मिलते हैं इनको, है ना, ठीक है, प्रिविलेज समझते हो ना, ठीक है। तो इनके पास प्रॉपर्टी है, प्रिविलेज है, तो ये बोलते हैं कि भाई हमारे प्रॉपर्टी प्रिविलेज मतलब, और ये बोलता है कि भाई आप तो इक्वलिटी रखो, है ना। डिफरेंस समझ में आ रहा है क्या, कुछ 3-4 पॉइंट्स मिले हैं क्या, है ना। पहला पॉइंट तो क्या हुआ है कि एक दूसरे को ट्रस्ट नहीं करते, है ना। दूसरा पॉइंट ये कि ये सोच रहा है कि मुझ पर रिवेंज लेगा, ये सोचता है कि भाई ये लोग वापस आएंगे तो हमें दिक्कत क्रिएट करेंगे, है ना। उसके अलावा क्या है कि भाई कोई बोल रहा है कि मेजोरिटी की सरकार बनाओ, इक्वलिटी रखो, कोई बोल रहा है कि भाई हमारा तो वही जो पहले से चल रहा है वो रखो, आप इक्वल राइट्स ले लो आप, बट हमारे प्रिविलेज और हमारी प्रॉपर्टी भी किसी को घुसने नहीं देंगे, है ना, ठीक है। ये लफड़ा चल रहा है। फिर क्या करा, हाँ क्यों नहीं देगा वो, आए अपनी प्रॉपर्टी क्यों देगा, उन्हें भले इलीगली कमाई पर प्रॉपर्टी तो उसकी है ना, है ना। इलीगल काम करने में मेहनत तो लगती है ना, ठीक है, और चाहे लीगल काम से ज्यादा दिमाग लगता है। सब ब्लैक मनी है, ब्लैक मनी है, सट्टा सब ब्लैक मनी है ना, ठीक है। चलो अब कुल मिला के, है ना, ये 3-4 चीजें हुई, तो इन्होंने फिर 2 साल बैठे, मतलब
एक दो महीने नहीं 2 साल बैठ के बढ़िया डिस्कशन करा, क्या है क्या नहीं है, करते हैं जुगाड़ जमाते हैं ना, बहुत बढ़िया लड़ाइयाँ भी हुई, छोटी मोटी लड़ाइयाँ हुई, राइट्स भी हुए, बट फाइनली दे मेड समथिंग आउट ऑफ इट, उन्होंने कुछ कॉन्स्टिट्यूशन बनाया और अपने कॉन्स्टिट्यूशन से काफी मिलते पॉइंट है उसके अंदर, ठीक है। पहला शब्द आता है इसके अंदर प्रियम्बल, है ना, इन्होंने प्रियम्बल क्रिएट करा। पहला क्या था अपार्थाइड, अब दूसरा क्या है प्रियम्बल। प्रियम्बल का मतलब क्या है? फ्रंट पेज ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। ये बात और कुछ किसी पे मीनिंग प्रियम्बल का? हाँ, समरी टाइप, कॉन्स्टिट्यूशन की छोटी समरी, ठीक है। आसान भाषा में इंट्रोडक्शन और स्टेटमेंट है ना कॉन्स्टिट्यूशन का, which state the reason giving value of constitution। कुल मिला के एक छोटा सा पैराग्राफ है। प्रियम्बल क्या होता है? पैराग्राफ होता है, सर्टिफिकेट सर्टिफाई करता है। हाँ सर्टिफाई करता है, सर्टिफिकेट नहीं है ये, सर्टिफाई करता है, ठीक है। प्रियम्बल एक काइंड ऑफ पैराग्राफ है ना, जो क्या बताता है भैया कि कॉन्स्टिट्यूशन में क्या है, राइट्स है, लॉज वगैरह, रिलीजन वगैरह के बेसिस पे जो भी है, ठीक है। समझ में आया क्या? कुछ समझ में आया क्या? आया ना कि सारा बाउंसर गया? आया आया आया, क्या नहीं समझ में? बता बेटा हैं? हाफ हाफ दाल दाल समझ में, रोटी रोटी नहीं आई। क्या नहीं समझ में? बता। 20 जोर से बोल। नहीं मालूम। मालूम ही नहीं। देख अपार्थाइड समझ में नहीं आया क्या? हाँ सर। अपार्थाइड में देखो, अपार्थाइड में सिंपल लॉजिक है, अगर भूल जाओ तो ऐसा है कि अमीर लोग थे गोरे, उनकी क्वांटिटी कम थी, गरीब थे काले, उनकी क्वांटिटी ज़्यादा, गरीबों की हमेशा क्वांटिटी ज़्यादा होती है। अब वो लोग डिस्क्रिमिनेशन करते थे, है ना, अलग अलग रखते हैं, वॉशरूम तक अलग है, तुम्हारा चर्च भी अलग है ना, तुम्हारे पास कोई वोटिंग राइट भी नहीं है, तुम्हारे पास कोई प्रॉपर्टी नहीं है, उसके ऊपर तुम आवाज़ उठाते हो तो तुम मारे जाओगे, है ना, तुम्हें जेल में डाल दिया जाएगा, है ना। फिर क्या हुआ? फिर भी उन लोगों ने आवाज़ उठाई और इवेंचुअली वो सक्सेसफुल हो गए। कहानी का पहला हाफ खत्म हुआ, ठीक है। फिर इंटरवल के बाद कहानी शुरू होती है कि भाई इन लोगों ने आपस में बातचीत करी कि चलो अब कुछ तो करना, साथ में रहना। वो मान गए थे गोरे लोग इवेंचुअली कि चलो देखो क्या है, सोचते। फिर उन्होंने कहा, वो प्रियम्बल पे बात आई कि चलो कॉन्स्टिट्यूशन का पहला पार्ट लिख लेते हैं, है ना, पहली समरी उमरी लिख हैं। प्रियम्बल क्या होता है? पैराग्राफ होता है जिसके बारे में की बुक होती है ना, उसकी लास्ट में समरी लिखी होती है पूरे चैप्टर में क्या बकवास है ना, वैसे ही प्रियम्बल है, वो शुरू में लिखा रहता है। क्या लिखा रहता है भैया? इंट्रोडक्टरी स्टेटमेंट इन कॉन्स्टिट्यूशन विच स्टेट द रीजन गाइडेंस वैल्यूज ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। एक इंट्रोडक्टरी स्टेटमेंट होता है जो कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में बताता है। यहीं तक बातचीत चालू हुई है, इसमें क्या नहीं समझ में आया? सर्टिफाई करता है। वापस ही बता दिया, समझ में आया? कुछ माथे में घुसा, ठीक है। प्रियम्बल है ना, अब इसको डिस्क्राइब कर रहा हूँ कि इन्होंने प्रियम्बल ऑफ साउथ अफ्रीका कैसा चला। प्रियम्बल ऑफ साउथ अफ्रीका इसको फाइनल में हरा दिया, है ना। जैसा कि मैंने पहला पॉइंट बताया था, आफ्टर 2 years ऑफ डिस्कशन, 2 साल बातचीत करने के बाद, डिबेट करने के बाद, है ना, सारी चीजें करने के बाद, है ना, इन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन बनाया, ठीक है ना। 2 साल डिबेट हुई इनकी। उसके अलावा पॉइंट क्या आता है? दिस कॉन्स्टिट्यूशन गिव इट्स सिटीजन मोस्ट, ये क्या लिखा है, इन एग्जीक्यूटिव राइट्स अवेलेबल टू एनी कंट्री। मतलब क्या है कि भैया सारे राइट्स आपको मिल जाएंगे जो आपको चाहिए, है ना, सारे राइट्स, लॉज, रिलीजन। उसके अलावा क्या है? एवरीवन वाज अ पार्ट, है ना, मेकिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। अच्छा, सबसे इंपॉर्टेंट चीज, हर कोई कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट था, इररिस्पेक्टिव उसका बैकग्राउंड कुछ भी हो। बहुत भारी चीज है ये, है ना, सोचो ध्यान से, इररिस्पेक्टिव उसका बैकग्राउंड कुछ भी हो, सबकी सुनी गई है, सबकी बात सुनी गई है, कंसिडरेशन में ली गई है, फिर अपने हिसाब से उन्होंने डिसीजन बनाया है, ठीक है ना। तो एवरीवन इज अ पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, मतलब बहुत सोच समझ के बना है कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। प्रियम्बल में ये 3-4 चीजें हैं भैया, है ना। 2 साल डिस्कशन करा, है ना, सारे राइट्स वगैरह पे बात करी गई कि इनके पास सबसे बेहतरीन राइट्स थे उस समय के दौरान, है ना। उसके अलावा क्या है? काले लोग वाला जमाना ही नहीं हुआ। नहीं तो बात इसलिए 2 साल लग गए, इसलिए 2 साल लग गए, बोले नहीं मैं नहीं मानूंगा भाई, मैं पहले वेडिंग में ही करूंगा, ऐसा वाला सीन हुआ होगा, है ना। बट उसने बोला कि नहीं भाई काउ सुनो, है ना, ये वाला सीन है, इक्वलिटी मतलब कुल मिला के वोटिंग वाला सीन होगा, है ना। ये सब डिसाइड करा और आखिरी में सब साथ में रहे, है ना। नाउ, है ना, अपार्थाइड प्रियम्बल, ठीक है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन ऑफ अ पर्टिकुलर चैप्टर इज व्हाट इज द रोल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, है ना। प्रियम्बल स्टार्टिंग स्टेटमेंट, है ना, कंफ्यूजन होता है, मेरे को भी होता है ना, स्टार्टिंग स्टेटमेंट, ठीक है।
बट अभी पूरा कि भैया कॉन्स्टिट्यूशन का मतलब क्या होता है, क्या होता है कुछ नहीं है ना, कॉन्स्टिट्यूशन का मतलब क्या होता है, हाँ क्या कह रहा है बेटे? अरे नहीं मतलब कि सर नेशन को बनाना। Constitution is a set of rules by which government governs. कॉपी पेस्ट, सर नेशन नेशन कंट्रोल सी कंट्रोल। सर नेशन को संभालना। मैं तो सर प्रियम्बल पकड़ा दूंगा सामने वाले को। पहले देख ले भाई, हाँ प्रियम्बल हाँ भाई, अपना क्या है कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है? 0/99। पहले कुछ थॉट बोलते थे, आगे तो नहीं बढ़ेंगे इसके बिना। बता 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 सुन सुन ये काले काला अक्षर ऐसा मत बोले, इन लोगों के बारे में पढ़ रहे हैं बेवकूफ। काला अक्षर फेस पर हाँ भाई वैदिक क्या होता है कॉन्स्टिट्यूशन, रोल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है? हाँ राइस राइस मेरी बात सुन। राइस राइस या तो तू बोल ले या उसको बोलने दे, है ना? राइस प्लस चावल मिलते हैं और दाल के साथ मिलते हैं राजमा प्याज बढ़िया नमक दाल, ये कॉन्स्टिट्यूशन में मिलता है ना। फिर और राइट्स और सर कलर जुड़ा सेव मिलती है। रूल्स लिखे रहते हैं, राइट्स लिखे रहते हैं, बहुत कॉमन चीज है, कोई नई चीज नहीं बता रहा है वो, सोचो। हाँ भाई क्या होता है कॉन्स्टिट्यूशन? कॉन्स्टिट्यूशन सेट ऑफ रूल्स जिसमें सारे रूल्स और राइट्स लिखे रहते हैं। सिंपल है, और कुछ ज्यादा बोलना था क्या यार? हाँ तो मैंने देखो मैंने क्या कहा? कॉपी पेस्ट ये बताई तो चीज कॉपीराइट कर जाएगा ना, कॉपीराइट है ना, है ना, कोई नहीं है ना, सही बोला है तूने। सेट ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशन वगैरह। वो क्वेश्चन इज व्हाट इज द रोल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन भैया, मतलब क्या होता है कॉन्स्टिट्यूशन का? देश कैरेक्टरिस्टिक्स चलाना। देश चलाना, देश चलाना तो नेशन को बनाना। मैंने पहले बोल दिया करे इधर हिंदी में कॉपीराइट कर रहा है, कॉपी पेस्ट कर रहा है हिंदी में। करने दे भाई तेरे को कर तू भी तो कर ले भाई, जवाब तो दे एटलीस्ट। तो उर्दू में पहले मैंने बुकिंग लाया है उर्दू आती भी है तेरे को? मध्यम वादम तुझे कुछ ये संस्कृत है, मैं मत हिला भाई। चलो चलो है ना, कंटिन्यू विद द टॉपिक कॉन्स्टिट्यूशन है ना, कॉन्स्टिट्यूशन इज टांगला पीछे रख ले बेटा तेरे, है ना, दिख रहा है यहाँ से, हम भी वैष्णव की है ना, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशन इज अ सेट ऑफ रिटन रूल्स है ना, एक्सेप्टेड बाय ऑल पीपल है ना, रूल्स होते हैं जो सारे लोगों के द्वारा एक्सेप्टेड। सीधा बैठ, देखो बोल रहा हूँ सीधा बैठते हैं है ना, और अच्छे से बैठ है ना। रूल जो है सारे लोगों के द्वारा एक्सेप्ट करे जाते हैं, पहली चीज, ठीक है। उसके अलावा क्या है, इट इज द ग्रेटेस्ट डिग्री ऑफ ट्रस्ट एंड कोऑर्डिनेशन दैट नेसेसरी फॉर डिफरेंट काइंड ऑफ पीपल लिविंग टुगेदर। भैया कॉन्स्टिट्यूशन की वजह से एक दूसरे पे ट्रस्ट कर पा रहा है कि बोले हाँ ठीक है इसके पास जाओ काटेगा नहीं, है ना, ठीक है। मैं ये सारी चीजें मतलब सोचो तुम ट्रस्ट कर पा रहे हो, है ना। इसके बाद जाओ काटेगा नहीं, इसके बाद किसके पास कुछ किसके पास नहीं है ना, चलो ठीक है, बस है ना, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशन की वजह से ट्रस्ट राइट्स सारे हैं जो सब फॉलो करते हैं, ट्रस्ट होता है ना। उसके अलावा क्या है, इट इज स्पेसिफिक है ना, स्पेसिफाई है भाई कि आपकी सरकार कैसे काम करेगी, है ना, विल फॉर्म एंड हाउ इट पावर एंड टेक अ डिसीजन मेकिंग। कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर ही लिखा रहता है कि आपकी सरकार कैसे बनेगी, कैसे डिसीजन मेकिंग करेगी और कैसे आपकी पावर जो है कंटिन्यू होगी। अपने यहाँ जो पैटर्न होता है ना सरकार चुनने का, है ना, ठीक है, फिर लोगों की सरकार बनती है ना, पार्टी सेलेक्ट होती है, सरकार बनती है, फिर नेता बनता है वहाँ पे, वो सारा कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है कि कैसे और काम कैसे करेगी सरकार, ये सब भी लिखा हुआ है कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। तो हाउ टू फॉर्म गवर्नमेंट, गवर्नमेंट कैसे बनती है और कैसे काम करेगी, ये सब कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है। हाँ सही क्या कह रहा है कॉन्स्टिट्यूशन? सर हम एक नया कॉन्स्टिट्यूशन बना दो, गवर्नमेंट बनाएंगे तो उससे देख के सर हमारे सिंपल ये गाड़ी चलाने का मैनुअल है ना, ये पढ़ो और कैसे काम करेगी बनाओ, है ना। हम एक नया बनाते हैं अच्छा उसके अलावा क्या है ना, इट lay down the limited limits of power of a government, tell what is the right of citizen are। मतलब देखो भैया ये पावर देती तो है आप लोगों को, बट जिसके पास बहुत ज्यादा पावर है उसकी पावर कम भी करती है, बिकॉज कॉन्स्टिट्यूशन में रूल और रेगुलेशन है ना। तो जिसके पास जो रूल्स और रेगुलेशन फॉलो करवा रहा है ना, तो पुलिस वाला हो गया, कोई अफसर हो गया, है ना, या फिर किसी के चाचा विधायक हो गए, है ना, बोलेगा नहीं कि काम हो जाएगा वगैरह वगैरह, उस पर अगर सीधे जाके आप केस कर दो तो इवेंचुअली उसे सजा हो जाती है ना। आपने बोला कि है खाली बोलने में ढंग से केस करोगे केस पुख्ता होगा, हो जाती है
बदल है ना। अपने इंडिया में क्या अच्छी बात है कि अगर आप पावरफुल हो, आपके पास पैसा है, तो लोगों का दिमाग खराब रहता है आपसे, है ना। तो कोई बोल रहा है क्या? है ना, लोगों का दिमाग खराब रहता है आपसे, तो आप बस उस चीज को हाईलाइट करवा दो, पीपल विल हेल्प यू ना। पुणे केस में क्या हुआ था, है ना, अगर आप अभी भी पूरी दुनिया आपकी ऐसी तैसी करने लग जाएंगे, है ना, ऐसा नहीं पैसे सब खरीद सकते हो, है ना। लोगों का भेजा कितना खराब हुआ भाई, इस पे पैसा इसकी तैसी तैसी करेंगे साले की, इसकी पॉलिसी जब तक हमारे घर पे नहीं आ जाए हम नहीं छोड़ेंगे इसको। कहाँ से आएगी सर, लोगों ने तो तोड़ दी इसकी बॉडी। ये ले इसको सब पंचायत है। Concept. चलो ठीक है ना, पावर को लिमिट करता है। उसके अलावा क्या है, इट एक्सप्रेस द एस्पिरेशन ऑफ पीपल अबाउट द क्रिएटिंग अ गुड सोसाइटी। भैया लोगों की सोच बताता है कि अगर उन्हें अच्छी सोसाइटी बनाने है, उनकी क्या सोच। देखो कुछ लोगों की सोच होती है अच्छी सोसाइटी बनानी है, पैसों पे फोकस करो। इंडिया यूजुअली मिक्स इकोनॉमी पे फोकस करता है। अच्छी सोसाइटी बनानी है तो गरीबों पे अपन ज़्यादातर पैसा कमाने पे फोकस नहीं करते, जिनके पास पैसा नहीं है उनकी हेल्प करने पे फोकस करते हैं। इस वजह से यहाँ पे गरीब भी रह रहा है एटलीस्ट, है ना। ऐसी कंडीशन नहीं कि आप गरीब है तो आपको मरना पड़ेगा, ठीक है। फॉर एग्जांपल अमेरिका यूजुअली इकोनॉमी पे फोकस करता है ना, यूजुअली, ठीक है। तो वो तो सरकार, अभी चीजें चेंज हुई, वहाँ पर उन्होंने ड्रग्स भी क्या हो गया बोल, तो सरकार ने योजनाएं बनाई ना, इसलिए एग्जैक्टली योजना इसलिए बना दी किसान वगैरह के लिए, ठीक है। वहाँ पर ये ड्रग्स तक लीगल है। ड्रग्स क्यों लीगल करेगा कोई देश, पैसा आता है, सिंपल है, बढ़िया टैक्स मिलता है ना। उस वजह से इकोनॉमी ऊपर जाती है, उन्हें मतलब नहीं है अपने लोगों से, है ना। जहाँ बढ़िया पैसा बनता है, जैसे गुजरात हो गया, है ना, वहाँ वो बंद कर, वहाँ दारू तक बंद कर दी, बोले मरो साल, है ना, ठीक है। तो ये वाला सीन चल रहा है वहाँ पर, ठीक है। तो कुछ लॉजिक समझ में आया क्या है कि कॉन्स्टिट्यूशन बताता है कि आपके लोगों की सोच क्या है, उन्हें आगे 10 सालों में खुद को कैसे देख रहे हैं, आगे 100 सालों में खुद को कैसे देख रहे हैं। अच्छी सोसाइटी बनाने की सोच उनकी क्या, सबकी अलग अलग होती है, हर देश अलग तरीके से आगे बढ़ना चाहता है, ठीक है। दैट्स अ कॉन्स्टिट्यूशन। ये लोग, ये सारे पॉइंट्स थे रोल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन में। मेजर ये 3 पॉइंट मेरे को इंपॉर्टेंट लगते हैं, आपको ये 3 पॉइंट तो एटलीस्ट याद होने चाहिए, उसके अलावा फिर कंटिन्यू होने चाहिए, ठीक है। रोल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन हो गया है, चलो अभी सवाल समाप्त करते हैं, कल कंटिन्यू करें।